खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में इस बार जिले भर के सरकारी संस्थानों में सघन पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया। इनमें स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, जिला और ब्लॉक के सरकारी कार्यालयों को सम्मिलित किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर नथमल डिडेल ने मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से आवंटित 12 बीघा भूमि के ऊपर से तार हटवाने, सीएमएचओ कार्यालय में कंडम पड़ी एम्बुलेंस को डिस्पोजल करवाने, एक्वायर किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर में से 4 से कम वालों को सभी सिलेंडर लौटाने और 4 से ज्यादा वालों को 25% सिलेंडर लौटाने, कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सरकारी कार्यालयों और बाजारों में सुनिश्चित करवा लें। 45 से अधिक उम्र के सभी सरकारी कार्मिकों और मंडियों में वैक्सीनेशन करवाने, इंदिरा गांधी नहर में गंदे पानी को ध्यान में रखते हुए नहर में आ रहे पानी के सैंपल लेने, जल जीवन मिशन के टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नहरों की सफाई करवाने, नोहर सीएचसी में शुरू किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के संचालन को लेकर आने वाले खर्च का एस्टीमेट बनवाकर मंगवाने, पालनहार योजना से वंचित बच्चों को चिन्हित कर 6 वर्ष तक के बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करवाने, पीडब्ल्यूडी के रुके काम शुरू करवाने सहित कई निर्देश दिए गए। राजस्थान में मंगलवार 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन सोमवार को ही जारी कर दी थी। इसके मुताबिक बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में भी 12 घंटे की छूट दी गई है। इसके साथ ही निजी वाहनों से सुबह 5 से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब 2 दिन का ही होगा। सोमवार को बाजार खुलेंगे। अब सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रखी गई है। 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होगी। सिटी बसें बंद रहेगी। प्रदेश में 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होगी। करीब 1 महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से मारपीट के मामले में सस्पेंड मेयर सौम्या गुर्जर की जगह सरकार ने वित्त समिति चेयरमैन शील धाभाई को देर रात कार्यवाहक महापौर की जिम्मेदारी दी है। शील धाभाई ने आज सुबह ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर कार्यवाहक मेयर का चार्ज संभाल लिया है। शील धाभाई ने जिस तरह तत्काल चार्ज संभाला है, उसकी सियासी हलकों में चर्चाएं हैं। चार्ज संभालते ही शील धाभाई ने फुल टाइम मेयर वाले तेवर दिखाए। शील धाभाई ने मीडिया से बातचीत में कहा, आप 1 सप्ताह में हम जो काम करेंगे आप देखना। जयपुर ग्रेटर नगर निगम का हम किस तरह कायाकल्प करते हैं। नगर निगम के सारे अफसर और कर्मचारी हमारे साथ हैं। जैसा नाम है ग्रेटर, वैसा ही ग्रेट काम करके दिखाएंगे। तो आयुक्त रहते हैं, लेकिन आप आज आयुक्त नजर नहीं आ रहे। देखिए, आयुक्त होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ है तो फर्क नहीं पड़ता। उनको काम करना है। सवाल ये है कि हमें देखना है कि वो हमारे साथ हैं। और मैं आज दावे के साथ कह रही हूँ कि आप कल खुद ये पूछेंगे कि ये सब क्या होता है। सारे कर्मचारी नगर के परिवार वाले छोड़ के चले गए, वो उनका शव दाह नहीं करना चाहते। नगर निगम अपनी सेवाएं उनको दे रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले लोगों को जीवन दिया जाए, स्वच्छ जीवन दिया जाए, दवाइयाँ दी जाए और जो भी है हर प्रकार की विकास की बातें हम करेंगे। शुरुआत होगी हमारी, लेकिन अगर जिंदे हैं तो जीवन है, तो आज है सब कुछ है। जीवन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत देकर महापौर बनाया है। जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं, उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैंने छोड़ा था, एक सपना था मेरा कि जयपुर जैसे 5 वर्ल्ड की सिटीज़ में बना था, तो वो स्थिति को प्राप्त करें। और जो हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स, हालांकि हेरिटेज पे चले गए वो, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर विरासत के यहाँ पर बचे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम उनका भी संधारण करें।
लोग ग्रेटर अब तक तो सब सिटी में जाते हैं सारे देखने के लिए, लेकिन यहाँ राजधानी जयपुर में मैक्सिमा हार्ट अस्पताल में काम करने वाली 25 साल की नर्सिंग स्टाफ के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 9 जून की देर रात 12 बजे के अलसुबह 4:30 बजे तक की है। घटना के बाद पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। घटना 7 जून की देर रात 12 बजे से सुबह 4:30 बजे तक की है। घटना के बाद पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि झोटवाड़ा इलाके में रहने वाली 25 साल की पीड़िता शास्त्री नगर स्थित सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर स्थित मैक्सिमा हार्ट हॉस्पिटल में पिछले कुछ समय से नर्सिंग स्टाफ की नौकरी कर रही है। इसी अस्पताल में दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर मुरारी भी रेजिडेंट डॉक्टर है। ये है पूरा मामला। पीड़िता का आरोप है रात 12 बजे अकेला पाकर किया था दुष्कर्म। खबर राजधानी के फागी क्षेत्र से है, जहां जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और उनके साथ 3 अन्य पार्षदों को राजस्थान सरकार द्वारा निलंबित करने के विरोध में भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष रामानंद गुर्जर के नेतृत्व में रेणवाल मांझी मंडल के बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। मनीष सेठी मीडिया संयोजक जयपुर देहात दक्षिण ने बताया कि जिस प्रकार 46 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश को आपातकाल लगा जैसा काला अध्याय दिया था, वैसे ही राजस्थान की गहलोत सरकार ने जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और उनके साथ 3 पार्षदों को निलंबित कर निरंकुशता की हद पार कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसके विरोध में आवाज उठाएगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश लाटा ने गहलोत सरकार के इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार निलंबित करना इस सरकार की बड़ी भूल साबित होगी। राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध भाजपा का हर कार्यकर्ता करेगा। विप्र सेना एवं सोबर ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में विप्र संबल योजना के अंतर्गत 40 से अधिक छोटे मंदिरों के पुजारियों को 2100 रुपए प्रति पुजारी नगद आर्थिक सहायता प्रदान की गई। हिंदुत्व के सैनिक रूपी रक्षक और ब्राह्मण समाज के मुख्य स्तंभ हमारे छोटे मंदिरों के ये पुजारी, जिन्हें कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें मानसरोवर स्थित हनुमान मंदिर, शेखावटी अस्पताल, विद्याधर नगर व विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी के निवास स्थान से सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवाड़ी, अंशुल शर्मा, शेखावती अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सर्वेश शरण जोशी, सोबर से आरसी शर्मा, विप्र सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल तिवाड़ी, प्रदेश संगठन महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, विद्याधर विधानसभा अध्यक्ष अजीत जोशी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार विप्र सबल योजना के अंतर्गत आज दिन तक 150 से अधिक पुजारियों को नगद आर्थिक सहायता दी गई है। सिकंदरा चौराहे के मानपुर रोड स्थित प्रधान गेस्ट हाउस के सामने तेज रफ्तार से आ रही कार ने रोड पार कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से मृतक के शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हेड कांस्टेबल माया राम ने बताया कि मृतक रामकरण सैनी निवासी नहरना राजवास का रहने वाला था, जो किसी काम से चौराहे पर आया था, तभी रोड पार करते हुए कार की चपेट में आ गया। कार चालक टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसकी गाड़ी नंबर के आधार पर जांच की जा रही है व नाकाबंदी कर दी गई है। खबर राजस्थान के अजमेर जिले से है, जहां राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथि घोषित करने व फॉर्म रीओपन करने की मांग को लेकर युवाओं ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर रोष जताया।
अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांग रखी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि आरपीएस आदि की ओर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन बोर्ड की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी को लेकर सांकेतिक विरोध प्रकट किया गया। अगर 7 दिन में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अभ्यर्थियों द्वारा भारी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से प्रदेश की भर्तियां लंबित थी। बिजली विभाग ने और आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं किया है। रीट शिक्षक जो भर्ती है, रीट जो 2021 की भर्ती है, उसमें 16,50,000 लोगों ने आवेदन किए थे, लेकिन जो फॉर्म रीओपन होने थे अभी तक शुरू नहीं किया गया। प्रदेश के बेरोजगार दुखी है, परेशान है। आज हमने शांतिपूर्वक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन किया जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए, जिससे बेरोजगार तैयारी कर सकें। तो ज्ञापन सौंपा। साथ में ये भी कहा कि यदि जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया, 7 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया, तो हम दोबारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का घेराव करेंगे। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत।